टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया आपका 4 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस इनिशियली इतना था, है ना, और फाइनल हम यहाँ पे पहुंच गए फाइनल। तो आपको हमेशा इस तरह के टेम्परेचर टोटल चेंज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल हम कितने को पहुंच गए, -15 डिग्री सेल्सियस पे -4 डिग्री सेल्सियस, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस कर दो प्लस दोनों को, तो आ जाएगा आपका आंसर -19 डिग्री सेल्सियस। ए विल बी द राइट ऑप्शन विच इज नॉट लीनियर। इनमें से कौन सी इक्वेजन जो है आपकी वो लीनियर नहीं है, है ना। तो यहाँ देखो x का क्या है वेरिएबल, x की पावर क्या है, पावर 1, है ना। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर नहीं है तो 1, है ना। यहाँ पे x की पावर 1 लीनियर होती है, जहां पावर क्या होती है 1 होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है इसलिए ये नहीं है, ठीक है। अगला देखो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस को लिखते हैं फॉलोड बाय वाई एक्सिस, ये रूल है, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बने, तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे। सेक्शन में लिखा हुआ आपका इट इज ट्रू टू say that the ordinate of a point, ordinate मतलब y axis, है ना। अभी हमने देखा y axis को बोलते हैं is 3, yes 3 है ना y axis पे, ये तो x होता है और ये y होता है, ठीक है। which is perpendicular distance from the point to x axis, ये perpendicular है x axis पे। आप देखो जब भी आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये आपका 3 जो है ये x axis के ऊपर इस तरह से perpendicular है कि नहीं है, yes है ना, है। चलो ठीक है, ये रीजन पढ़ेंगे। इट इज ट्रू टू से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज सेड टू बी ऑर्डिनेट। बोल रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। हाँ ऑर्डिनेट ही तो कहते हैं इसको, है ना। तो आप क्या लिखोगे, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है उसका, है ना। और ये इसके रीजन ये इसको बता भी रहा है, ठीक है। तो आप ए ऑप्शन को टिक करोगे, क्या लिखोगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेटा ये मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन में क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर लाइन बिटवीन, ठीक है, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, कोई x और y आपका रैशनल नंबर है, उनके बीच के अगर हमें नंबर ढूंढने हो, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, हमने क्वेश्चन में भी किया था, x + y / 2, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करके हम निकालते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात बोली और असर्शन बिल्कुल सही बोला है। अब रीजन को देखेंगे, देयर इज वन रैशनल नंबर लाइन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किन्हीं दो, जैसे ये 0 है और ये 1, इन दो के बीच में बोल रहे सिर्फ एक ही क्या होगा, ओनली वन रैशनल नंबर, नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, है ना। ये बात उन्होंने रीजन में बिल्कुल गलत बोल दी। यहाँ पे ये 0 नहीं है, 0.1 0.2 है ना, बहुत सारे नंबर्स है, 0.1 इवन 0.1 और 0.2 के बीच में भी आप काउंट नहीं कर सकते हो कितने सारे नंबर्स है ना, इनफाइनाइट नंबर होते तो बोल रहे खाली वन रैशनल नंबर है, तो रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है।